वो लगता है कि हमारा देश महान है, हमारा हरियाणा महान है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, चाहे रह लो अमेरिका, चाहे लंदन ठोर ठिकाना से, सब तय न्यारा, सब तय प्यारा, सखी मेरा हरियाणा से। देश है, मिट्टी है, ये सब चीज़ें हैं, दिवाली होली सब वहीं बॉर्डरों पे मनता है। तो उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये महायज्ञ किया गया था और ये ज़रूरी होता है। विदेशों में बैठे जो लोग हैं उनके लिए भी ये था कि उनकी अच्छी सुरक्षा के लिए और अच्छी सेहत के लिए, क्योंकि वो भी एक किस्म के फ़ौजी ही हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत पैसे कमा के अपने देश भेजना, यहाँ अपने परिवारों को देना, अपने यहाँ व्यापार खोलना, उससे उसमें रोज़गार बनता है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, कोई घर बना रहा है, मज़दूरों को नौकरी मिल रही है, एक सिस्टम में, एक फ़्लो में पैसा आता है, तो ये देश को फ़ायदा ही होता है इन चीज़ों से, इसलिए वो भी देश प्रेमी हैं। लोहान साहब, ओवरऑल मैं बात करूँ तो अमेरिका में फ़िलहाल एम्बेसी की स्थिति क्या है? क्योंकि बड़े स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन है कि वीज़ा लग नहीं पा रहा या लगेगा नहीं लगेगा, ट्रम्प की सरकार है, तो ओवरऑल एम्बेसी की स्थिति क्या है अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो? देखिए, पिछली बार उन्होंने वीज़ा, जो स्टूडेंट वीज़ा थे वो कम लिए थे। कम लिए क्या, मई के बाद लिए नहीं, मई तक जो हो गए। मई के बाद उन्होंने बंद किया, क्योंकि सोशल मीडिया का जो अकाउंट्स था लोगों का वो प्राइवेट था। उन्होंने कहा कि प्राइवेट की बजाय इसको पब्लिक करें। पब्लिक करने के बाद सबकी इंक्वायरी उन्होंने कर ली और उसके बाद उसको अब ओपन करेंगे अक्टूबर में। तो अक्टूबर में ओपन हो जाएगा। अगले सेमेस्टर की जो जनवरी इनटेक है, जनवरी इनटेक का फिर इंटरव्यू एडमिशन शुरू हो चुके हैं। उनकी भी I-20 जारी हैं। पिछले सेमेस्टर की थी अगस्त की, वो जनवरी में ट्रांसफ़र कर दी गई हैं और वहाँ से अब जैसे डेट खुलेगी सबके इंटरव्यू होंगे। और जेन्युइन स्टूडेंट्स को इन्होंने ना पहले कभी रोका, ना आगे रोक सकते, ना ही रोकेंगे। और लोहान साहब, जब जेन्युइन तरीके से अमेरिका में जाया जा सकता है, सेटअप भी खुद को किया जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग आज के दौर में भी डोंकी के रास्ते ज़्यादा चूज़ करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, अभिभावकों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे ताकि ऐसी स्थितियाँ ना हो? देखिए, मैंने तो सुना नहीं आजकल में कोई है एक बच्चा जिसकी अभी डेथ हुई है वहाँ, यहाँ पबना या पेहवा से था शायद, बॉर्डर पार करके आता और वहीं पे उसकी हार्ट अटैक से डेथ होगी। तो इस वजह से मतलब, लेकिन मैंने सुना नहीं। अब तो बहुत कोई रेयर केस है कि कोई डंकी मार रहा होगा, लेकिन मारनी नहीं चाहिए। हम तो जब ये डंकी बिल्कुल खुली थी, मैं तो तब भी ये कह रहा था कि भाई ये रास्ता अच्छा नहीं है। जब आप पढ़ाई के तरीके से जा सकते हो ठीक ठाक तो जाना चाहिए। आपके सिरसा ऑफिस से बहुत लोग गए हैं और आपके बीच में ही बैठे हैं, वहाँ पे हमारा ऑफिस है, आनंद जी हैं, तो इनको मिलिए, जाके ये बता देंगे आपको सारी चीज़ें। तो इसमें कोई वो तो है ही नहीं, क्योंकि सही रास्ते से भेजने के लिए ही हमने ये काम शुरू किया था, नहीं तो हमारा ये काम भी नहीं है। तो शांति महायज्ञ संपन्न हो गया है, तो आज के दिन का कोई संकल्प शेयर करना चाहें? अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सबका आशीर्वाद मिला, हज़ारों की तादाद में लोग आए और बहुत दूर दूर से आए। सभी गाँव से मिट्टी पानी लेके आए, सभी घरों से मिट्टी पानी आया, शहीदों के घरों से मिट्टी पानी आया। ये इतना बड़ा आशीर्वाद कृष्ण की भूमि पे, महाभारत की भूमि पे, इस तरह के महायज्ञ धर्म भूमि पे तो हमेशा होने चाहिए। इससे बड़ी शुद्धि होती है। और हरियाणा के बीचों बीच चल के आए, 125 किलोमीटर जहाँ जहाँ से भी आए, हवन यज्ञ करते आए और आके एक बड़ा महायज्ञ यहाँ हुआ। आप देख सकते हो कि महायज्ञ कितना बड़ा कुंड बना हुआ है, हवन कुंड बना है, बहुत बड़ा हवन कुंड बना हुआ है। कई क्विंटल इसमें सामग्री आई, कई क्विंटल घी आया और बहुत सारी सामग्री आई और सभी भाइयों ने बिल्कुल दिल खोल के आहुति इसमें दी। बड़ा पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहा और इसके अच्छे नतीजे रिजल्ट आएंगे। देखो, शांति महायज्ञ यात्रा बहुत ज़रूरी हो गई थी हमारे लिए। बच्चों की डेथ बहुत ज़्यादा थी, दुखी हो गए थे, माँ बाप भी, परिवार भी, और हम भी दुखी हो गए थे। तो बस ये एक परमात्मा से अपील करी है हाथ जोड़ के कि भी अपनी अरदास है परमात्मा से कि भी हमारे बच्चों को और इस तरह का कोई दिक्कत ना आए, कोई एक्सीडेंट ना हो, कुछ ना हो। और हमारे परिवारों से बच्चे 50-50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए ज़मीन बेच के गए हैं और वहाँ जाके किसी कारणवश बेचैनी इस लेवल की बढ़ गई, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, कहीं मुझे ना वापस कर दें। तो इसलिए हमने तो आज परमात्मा के आगे हमारी अर्जी लगाई है कि हमारे बच्चों को ठीक रखे, सुरक्षित रखे। तो सर, ज़रूरत की मैं बात करूँ, क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ेगी शांति महायज्ञ किया जाए? और इस महायज्ञ की मैं बात करूँ तो कुरुक्षेत्र के साथ साथ प्रदेश भर से लोग पहुँचे, विदेशों तक से लोग यहाँ पहुँचे और यज्ञ में आहुति डाली है। सर
देखिए इसकी ज़रूरत इसलिए आन पड़ी ना कि भी पहले तो कभी इस तरह की डेथ हुई नहीं। अमेरिका में जाके जो आदमी 8-10 महीने लगातार जंगलों में जाके निकल जाता है तो उसको हार्ट अटैक का मतलब क्या है। एक्सीडेंट कभी एक आधी बार हो जाता था, लेकिन ये नहीं था कि भी हर महीने कोई ना कोई ट्रक किसी खाई में गिर गया, पेड़ का लग गया, ऐसा कभी नहीं था। वो बेचैनी है, डर है इतना। तो माँ बाप से भी मिलना ज़रूरी था और उनके लिए जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हवन यज्ञ हमने करा है कि भी बस हमारे बच्चे ठीक रहें जी। देखो पूरे परिवार का नाश हो जाता है, जिस घर से ज़मीन बेच गया, बच्चा भी गया, पैसे भी गए और उनकी देनदारी रह गई वो अलग। तो बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे थे जी काफ़ी लंबे टाइम से। आज थोड़ा सा रिलीफ भी महसूस कर रहे हैं और बहुत बच्चों के टेलीफोन आए विदेशों से, वीडियो कॉल पे हवन यज्ञ पे जैसे फेरे लेते हैं ना, तब अपने माँ बाप को दिखाते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने ये अपना हवन यज्ञ देखा भी और करा भी साथ में। तो बहुत बच्चे ठीक होंगे और बहुत अच्छा होएगा हमारे लिए। तो कहाँ से मिली लोहान ब्रदर्स को इतनी ताकत की पूरे प्रदेश को इकट्ठा कर दिया, और जिस तरह से आपकी यात्रा चली तो लोगों ने भी खुल को उसको सपोर्ट किया? प्यार है लोगों का जी, ताकत क्या है, प्यार है इनका, भरोसा है इनका और निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। तो साथ आए हैं सारे पूरे देश से लोग, छत्तीसगढ़ से लोग भी हैं, अमेरिका से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, हिमाचल से हैं, पूरे देश से लोग आए। तो शुरुआत सर यात्रा की कहाँ से हुई? समापन तो आज कुरुक्षेत्र में हो ही गया। 48 कोस का तीर्थ स्थान पड़ता है कुरुक्षेत्र से रामराय, जींद का लास्ट शहर है, वो गांव है। तो वहाँ से हमने पैदल यात्रा शुरू करी थी और लगातार आज 5वां दिन है, आज हवन यज्ञ के साथ समाप्त हुई है। मैं जब मुझे पता लगा कि किस वजह से ये यात्रा हो रही है तो मैंने प्रोग्राम बनाया। जैसे ही जसबीर जी ने डाला कि हम ये पद यात्रा कर रहे हैं तो मैंने उनको उसी टाइम कंसेंट दिया कि मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि शहीदों के लिए और जो विदेश गए हुए बच्चे हैं उनके सुख शांति के लिए निकलती हुई ये यात्रा जो हर दिन यज्ञ के साथ शुरू हुई और चारों तरफ हम यज्ञ का धुआं फैलाते हुए चले गए। तो मैं बहुत महत्ता मानती हूँ यज्ञ की। मैं सोचती हूँ कि पूरे हम हरियाणा की वायु को और लोगों के विचारों को पवित्र करेंगे। तो सब जगह यज्ञ मैंने किया, आज यहाँ पे पंडित जी ने किया है, तो वो बहुत ही अच्छा, बहुत सुखद अनुभव था। यात्रा बड़ी कठिन थी, इतनी आसान नहीं थी। 30 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, अगले दिन 36 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, इतना आसान नहीं था। पर पूरी पद यात्रा हमने की और ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और हरियाणा के उन क्षेत्रों में घूमने का अवसर मिला जो अद्भुत हैं। वो लगता है कि हमारा देश महान है, हमारा हरियाणा महान है। और इसीलिए मैं कहती हूँ, चाहे रह लो अमेरिका, चाहे लंदन, ठौर ठिकाना से सब तय न्यारा, सब तय प्यारा, सखी मेरा हरियाणा से। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ सर ने अपना कीमती वक्त दिया और सबसे आग्रह करूँगा अभी गलत रास्ता ना अपनाओ। आप सिरसा ऑफिस में आओ, ऑफिस का एड्रेस है अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस और कॉन्टैक्ट नंबर है 74 022 10007। धन्यवाद।